दोपहर की चिलचिलाती धूप और उस धूप में भीगे हुए पर्दे का सुकून कुछ अलग ही होता है। आज हम उस शांत गलियारे में लौट रहे हैं जहां एक भीगी चादर ने पूरे माहौल को ठंडक दे दी थी। यह एक ऐसा एहसास है जो आपको आपके बचपन के उन दिनों में ले जाएगा, जहां सुकून भरी हवा और हल्की रोशनी से दिल को एक अलग ही शांति मिलती थी। नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की चिलचिलाती धूप को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे चलते हैं उस शांत गलियारे में जहां दोपहर की धूप बाहर रुक जाती है और अंदर सिर्फ ठंडक है। भीगी हुई चादरें धीरे धीरे हवा में झूल रही हैं और हल्की हल्की नमी से पूरा माहौल सुकून में डूब जाता है। यह वह समय है जब कोई जल्दी नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, बस आप, वह ठंडी हवा और वह भीगे पर्दों की सरसराहट। कानपुर की चिलचिलाती दोपहर, अप्रैल का महीना और घर में भरा हुआ परिवार। सब घर पर ही है। चचेरे भाई बहन, चाचा चाची, सब। लंच खत्म हुआ, थालियां उठ गईं, बच्चे खेल रहे हैं, शोर है, हंसी है और 15 साल की अनु चाह रही है किताब पढ़े, पर धूप इतनी तेज कि कमरे में भी चारों तरफ उजाला है। कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तभी उसे याद आता है, पिछली गर्मियों में माँ ने गलियारे में भीगे पर्दे टांगे थे और फिर हवा चली थी, जैसे पूरा घर ठंडा हो गया हो। अनु उठती है, वो सोचती है, क्यों ना आज वही किया जाए। अनु ने पहले रसोई में झांका। माँ सो रही थी, दोपहर की नींद। पंखा चल रहा था धीरे धीरे। उसकी आवाज वही पुरानी थी, घर घर, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। चाचा जी अखबार ओढ़कर सो गए थे। अखबार उनके मुंह पर था और हर सांस के साथ थोड़ा सा ऊपर उठता था, फिर नीचे आता था। बच्चे, तीनों छोटे, बाहर वाले कमरे में लेटे थे, पर उनमें से कोई सो नहीं रहा था। वो आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ खेल था जो उन्होंने अभी अभी बनाया था। अनु ने एक नजर उन पर डाली, फिर वापस मुड़ गई। उसे किताब पढ़नी थी, पर इस रोशनी में नहीं हो सकता था। वो गलियारे में आई। कानपुर के पुराने घरों में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे कोई खास नाम नहीं दिया जाता, न बाहर न अंदर, बस एक लंबी सी जगह जहां छत होती है पर दीवारें नहीं, जहां से धूप आती है पर सीधी नहीं, जहां हवा गुजरती है पर रुकती नहीं। यही था उनका गलियारा। और आज दोपहर के 2 बजे, अप्रैल का महीना, धूप इतनी तेज कि आंखें मिचमिचा जाएं। उस गलियारे में खड़े होने पर भी उसे हवा का एक झोंका आया, हल्का सा, जैसे किसी ने दूर से हाथ हिलाया हो। अनु रुक गई और उसे याद आया, पिछली गर्मी में माँ ने यहाँ भीगे पर्दे टांगे थे। बाल्टी में पानी भरा था, पर्दे डुबोए थे, फिर निचोड़कर रस्सी पर टांग दिए थे। उस दिन कुछ ऐसा था हवा में, ठंडक नहीं, बिल्कुल नहीं, पर एक नमी थी, एक राहत थी। उसने ठान लिया, रसोई में गई, चुपचाप। माँ को जगाना नहीं था। बड़ी बाल्टी अलमारी के पीछे रखी थी। उसे खींचा, थोड़ी आवाज हुई, रुकी, फिर खींचा, नल खोला, ठंडा पानी। उसने उसमें हाथ डाला। एक पल के लिए बस वैसे ही रही। पानी की ठंडक हाथ से होते हुए ऊपर तक चढ़ गई।
पर्दे कहाँ थे? बड़े वाले पर्दे। वो हॉल में थे, भारी, सूती, हल्के पीले रंग के। उनका नाम कोई नहीं जानता था, पर घर में सब जानते थे कि वो वही पर्दे हैं जो हर बड़े काम पर आगे आते हैं। किसी की शादी में बिछाए जाते हैं, किसी के आने पर खिड़कियों में लगाए जाते हैं। अनु ने उन्हें उतारा। दोनों एक एक करके, बाल्टी में पानी था, पर्दे डाले। जब पहला पर्दा पानी में गया तो एक धीमी सी आवाज हुई। छपाक नहीं, बस एक भारी, थकी हुई आवाज, जैसे कोई लंबे सफर के बाद बैठ जाए। पानी का रंग थोड़ा बदला। धूल थी और गर्मी की वो थकान जो कपड़ों में भी समा जाती है। अनु ने पर्दे को हाथों से दबाया, रगड़ा नहीं, बस दबाया। पानी की ठंडक उंगलियों के बीच से गुजरी। बाहर से आवाज आ रही थी, कोई दूर वाला पंखा, एक कौवे की एकांत आवाज, और छत पर पानी की टंकी जो धूप में तपकर हल्की सी चरमरा रही थी। उसने दूसरा पर्दा डाला और फिर दोनों को निचोड़ा जितना हो सका। पानी गिरता रहा, धीरे धीरे, पतली पतली धाराओं में। फर्श पर एक छोटा सा पोखर बन गया। गलियारे में रस्सी पहले से थी, वो रस्सी जो हमेशा से वहां थी। कब से किसी को नहीं पता, पर थी। अनु ने पहला पर्दा उठाया। भारी था, गीला था, और उसे रस्सी पर डाला। पर्दा लटका और फिर हवा चली, इतनी धीरे कि पहले लगा शायद कुछ नहीं हुआ, पर फिर पर्दे ने हिलना शुरू किया, हल्के से, जैसे कोई नींद में करवट लेता है। और उससे जो हवा आई वो ठंडी नहीं थी, गीली थी, नम थी। उसमें कुछ था जो शब्दों में नहीं आता। वो जो बारिश से पहले की हवा होती है, वो जो माँ के आंचल की हवा होती है जब वो पास से गुजरती है। अनु एक पल के लिए खड़ी रही, आंखें बंद कर ली। दूसरा पर्दा टांगा और अब दोनों पर्दे झूल रहे थे, एक दूसरे के बराबर में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हवा आती तो दोनों एक साथ हिलते, लहर की तरह, और उनसे जो नमी निकलती वो गलियारे में फैल जाती। फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप टप, एक धीमी आलसी लय में। धूप बाहर थी, तेज, बेशर्म अप्रैल की धूप, पर यहाँ इस गलियारे में उसकी ताकत कम हो गई थी। रोशनी थी पर तपन नहीं, उजाला था पर आंखें नहीं चूंधियाती थी। अनु अपनी किताब लेने गई। वो वापस आई तो गलियारे में एक छोटी सी चटाई बिछाई, बैठ गई, किताब खोली। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, पर पढ़ नहीं पाई। कम से कम पहले कुछ मिनट नहीं। वो बस बैठी रही, पर्दों को देखती रही। वो धीरे धीरे झूल रहे थे दोनों, जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वो जानते थे कि यह दोपहर लंबी है और वो उसे धीरे धीरे ठंडी करते रहेंगे। पर्दों से जो छाया बन रही थी वो फर्श पर हिल रही थी, हल्की हल्की, जैसे पानी में परछाई। टप टप टप। बाहर एक कौवा बोला, एक बार, फिर चुप। कुछ देर बाद माँ आई। उन्हें नींद ठीक से नहीं आई थी। वो गलियारे में आई और रुक गई। अनु ने ऊपर देखा। माँ ने कुछ नहीं कहा। पर्दों को देखा, भीगे, झूलते हुए। फिर अनु को देखा, चटाई पर, किताब गोद में, बाल थोड़े बिखरे हुए। माँ की आंखों में कुछ था, हैरानी नहीं, प्यार नहीं, बस कुछ था, जैसे उन्होंने कुछ पहचाना हो। वो पास आकर बैठ गई, फर्श पर, चटाई के किनारे पर। उन्होंने अनु के बाल ठीक किए,
एक बार हाथ फेरा, बस। अनु ने किताब नीचे रख दी। दोनों बैठी रहीं। पर्दे झूलते रहे, टप टप। घर में शोर था, बच्चों का, चाचा जी के जागने का, पर यहाँ उस शोर की आवाज दूर से आती थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से। इस गलियारे में, इन दो भीगे पर्दों के बीच वो दोनों थी। माँ ने कहा धीरे से, चाय बनाऊं? अनु ने हाँ नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, बस माँ के कंधे से टिक गई और माँ वहीं रही। बाहर धूप थी, तेज अप्रैल की। यहाँ इस गलियारे में दोपहर ठहरी हुई थी। पर्दों से बूंदें टपकती रहीं, टप टप टप, धीरे धीरे, जैसे घर खुद सांस ले रहा हो। बहुत देर बाद चाय आई, दोनों कपों में, और वो भाप दोनों ने एक साथ देखी, ऊपर उठती रही दोनों के बीच में। दोपहर ढलती रही, पर्दे सूखते रहे, धीरे धीरे। कभी कभी सुकून किसी बड़ी जगह से नहीं आता, न किसी हिल स्टेशन से, न किसी वेकेशन से। बस एक भीगा पर्दा, एक गलियारा, और माँ का चुपचाप पास आकर बैठ जाना। अनु ने उस दोपहर कुछ नहीं मांगा था, पर जो मिला वो शायद सबसे जरूरी था। आज रात जब नींद आए, एक वो दोपहर याद करे जो बिना प्लान के आई थी और बिना शोर के दिल में उतर गई थी। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।